हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए आज हम क्लास +1 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो साइंटिस्ट स्ट्रेट लाइन चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन करते हैं एक बार। तो साइंटिस्ट जैसे कि हमने 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 7 किया होगा स्ट्रेट लाइन का, उसमें थोड़ा सा आपको बिल्कुल बेसिक सा बताया था, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको कंप्लीट इंट्रोडक्शंस के अंदर करेंगे, फुल डिटेल के अंदर इसको करेंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट सबसे पहले देखिए स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन करते हैं हम कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। साइंटिस्ट स्ट्रेट लाइन क्या होती है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखिए। स्ट्रेट लाइन को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, इट मे बी डिफाइंड बाय द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में बिल्कुल जो छोटी से छोटी दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट आपको यहाँ पे दो पॉइंट्स दे दिए, एक पॉइंट्स ये है और एक पॉइंट्स ये है, तो साइंटिस्ट इन दोनों के बीच की बिल्कुल छोटी से छोटी दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बिल्कुल छोटी से छोटी दूरी साइंटिस्ट अपने पास ये हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ऐसे तो साइंटिस्ट देखिए अपने पास ये जो दो पॉइंट है, ये मान लेते हैं अपना पॉइंट ए है और बी है। पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाने के टोटल कितने रास्ते हैं, ऐसे तो साइंटिस्ट बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से लेके जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे 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 किसी प्रकार से जा सकते हैं। ठीक है, ए से बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ए से बी तक की छोटी से छोटी दूरी, बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है, ये बिल्कुल सीधी रेखा, इसी को हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको रिव्यू करते हैं, जैसे कि हमने 10th क्लास के अंदर क्या किया था। अपने पास साइंटिस्ट एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, मान लेते हैं कोई भी स्ट्रेट लाइन दे रखी है ए बी, ए से लेके बी तक हमें स्ट्रेट लाइन दे रखी है। और साइंटिस्ट ये जो ए है इसके कोऑर्डिनेट अपने को क्या दे रखे हैं, एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट अपने को x1 y1 दे रखे हैं, और बी के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं x2 y2। ठीक है साइंटिस्ट, तो ए और बी इसकी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हम डिस्टेंस फॉर्मूला 10th क्लास के अंदर अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। तो साइंटिस्ट ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस अपने पास हो जाएगी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको पता है क्या होती है, अंडर द स्क्वायर रूट, ठीक है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यह साइंटिस्ट होती है ए से लेके बी तक की टोटल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ये, जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, जो कि हमने 10th क्लास के अंदर किया था। ठीक है, एक बार थोड़ा साइंटिस्ट जो आपने 10th क्लास के अंदर किया था वही हम यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, सारे A to Z पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो साइंटिस्ट इसके बाद में आपने किया था कि मान लेते हैं कि ए से बी तक ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसको एक पॉइंट्स बीच में सी पॉइंट मान लेते हैं, ये सी पॉइंट है, इसको M1:M2 के अंदर काट रहा है। ये सी पॉइंट है, ये कंप्लीट लाइन को एक बीच में किसी रेशियो के ऊपर काट रहा है। मान लेते हैं इस साइड वाला जो रेशियो M1 है, इस साइड वाला रेशियो M2 है। तो सी पॉइंट के साइंटिस्ट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ठीक है, एक्स वाई। ये जो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे साइंटिस्ट, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट अपना हो जाएगा किसके इक्वल, M1:x2, M1:x2, M1 जो इस साइड वाला जो ये है रेशियो, ठीक है, x2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, M1:x2 प्लस M2 ये जो सेकंड रेशियो है इसकी मल्टीप्लाई x1 के साथ करेंगे, x1, ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2। ये साइंटिस्ट इस सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, इसके स्लोप को हमें बारी बारी एक्स कोऑर्डिनेट के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद साइंटिस्ट हमें इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट सेम इसी प्रकार से आएगा, M1 की मल्टीप्लाई करेंगे y2 से प्लस M2 की मल्टीप्लाई करेंगे y1 से अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये साइंटिस्ट इसको हम ए और बी को कंप्लीट लाइन को डिवाइड कर देंगे M1 M2 रेशियो के अंदर, जिसके कोऑर्डिनेट इस प्रकार से आ जाएंगे x और y। उसके बाद साइंटिस्ट अगर हमें मिड पॉइंट्स निकालने हो, मिड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन्स,
ये तो साइंटिस्ट जब हमें ए और बी लाइन के ऊपर एक रेशियो दे रखा था M1 M2 रेशियो दे रखा था, अगर हमें इसका मिड पॉइंट निकालना हो कि इसका बिल्कुल ये जो मिड पॉइंट यहाँ होगा, मान लेते हैं सी पॉइंट अपना यहाँ है बिल्कुल इसके बीच में, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे साइंटिस्ट, जब ये सी पॉइंट बिल्कुल इसके बीच में होगा तो M1 और M2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, आपको पता है ना ये, क्योंकि M1 रेशियो और M2 जो रेशियो दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों इस लाइन के बिल्कुल बीच के अंदर है। तो उस टाइम साइंटिस्ट अपना मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x1 प्लस x2, ठीक है। ए और बी पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट है उन दोनों का प्लस अपॉन 2 कर देंगे, उसकी एवरेज निकाल लेंगे, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है साइंटिस्ट। इसके बाद में आपने एक फॉर्मूला और किया होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला किया था आपने, ठीक है साइंटिस्ट। मान लेते हैं अपने पास ये कोई एक ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल दे रखा है साइंटिस्ट अपने पास कोई भी ABC, ठीक है। ये जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x2 y2, और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको x3 y3, ठीक है। तो साइंटिस्ट इस ट्रायंगल का आप एरिया किस प्रकार निकालोगे, यहाँ पे आपको 3 लाइन दे रखी है, एक लाइन तो आपकी AB है, दूसरी लाइन आपकी BC है, और तीसरी लाइन आपकी AC है, ठीक है। 3 लाइन दे रखी है और तीनों लाइन के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो साइंटिस्ट अपने पास ये ट्रायंगल बनता है जैसे कि हमने 10th क्लास के अंदर किया भी था। तो इसका साइंटिस्ट एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का एरिया साइंटिस्ट आपने किया था 1/2, ठीक है 1/2 इंटू के अंदर x1 लेते हैं, सबसे पहले साइंटिस्ट x1 लेते हैं और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं y2 माइनस y3, ठीक है y2 माइनस y3 लेते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे क्या आता है प्लस, उसके बाद साइंटिस्ट यहाँ पे हम x2 लेंगे और y3 माइनस y1 करेंगे, y3 माइनस y1 करेंगे, फिर करेंगे साइंटिस्ट प्लस के अंदर x3 ले लेंगे, उसके बाद y1 माइनस y2 करेंगे, ठीक है साइंटिस्ट। ये इसका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसा कि हमने 10th क्लास के अंदर किया था। तो साइंटिस्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो अंदर वाला जो रिजल्ट आएगा ये हमेशा आपको पॉजिटिव ही लेना है, इसका मॉडुलस ही करना है, मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव ही लेना, चाहे तो ये वैल्यू जो नेगेटिव आए तो भी आपको पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव आए तो भी पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये अंदर वाली नेगेटिव वैल्यू कभी आ ही नहीं सकती। अगर ये अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव आ भी जाती है तो भी आपको उसको पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। तो यह साइंटिस्ट ये तो था बिल्कुल बेसिक सा जो आपने 10th क्लास के अंदर किया था। अब थोड़ा सा एडवांस चलते हैं जो हम 11th क्लास के अंदर यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम करने वाले हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन के बारे में फुल डिटेल्ड यहाँ पे हम समरी करेंगे। तो चलिए साइंटिस्ट अब हम स्टार्ट करते हैं जो अपने को +1 क्लास के अंदर यूज होने वाली है स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो साइंटिस्ट अपने पास जो +1 क्लास के अंदर एक नई चीज़ आई है वो कौन सी आई है, वो होती है स्लोप, ठीक है। +1 क्लास के अंदर हम करने वाले हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। एक लाइन की स्लोप क्या होती है साइंटिस्ट, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है स्लोप का मतलब होता है ढलान, यानी कि किसी लाइन की ढलान कितनी, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताऊं तो साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपने पास ये एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये अपने पास एक्स एक्सिस होती है आपको पता है, और ये अपने पास वाई एक्सिस होती है, यहाँ पे अपना ओरिजिन होता है, ये कंप्लीट अपनी एक्स एक्सिस होती है, ये अपनी वाई एक्सिस होती है। इस एक्स वाई ग्राफ के अंदर साइंटिस्ट आपके पास एक लाइन दे रखी है, ठीक है ना, ये आपको एक लाइन दे रखी होती है। साइंटिस्ट हम इसी लाइन के बारे में पढ़ते हैं जो पहले हमने किया था इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा जो 10th क्लास के अंदर किया था, हम इसी लाइन के बारे में ही पढ़ते हैं। ये जो लाइन दे रखी होती है आपको, ये एक्स और वाई एक्सिस के अंदर ही दे रखी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे हम ग्राफ को डिनोट नहीं करते। अब यहाँ पे देख के चलते हैं। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देख लेते हैं, ये अपना पॉइंट्स है, मान लेते हैं अपना पी पॉइंट्स है, कुछ भी मान सकते हो ABC, पी पॉइंट्स, ये अपना क्यू पॉइंट्स है। साइंटिस्ट पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके इसने दे रखे हैं x1 और y1, ठीक है, और जो क्यूब पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x2 y2, ठीक है। अब साइंटिस्ट ये देखिए, अब स्लोप क्या होता है, स्लोप होती है ढलान, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको क्लियर कराऊंगा साइंटिस्ट, A to Z पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे।
स्लोप का मतलब साइंटिस्ट ढलान की, ये जो लाइन दे रखी है अपनी पी क्यू, इसकी ढलान कितनी है, इसकी ढलान साइंटिस्ट इस एक्स एक्सिस के साथ कितनी इसकी ढलान है, इसके साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है साइंटिस्ट, ये मान लेते हैं, ये साइंटिस्ट इसकी हो जाएगी ढलान, इसका थीटा एंगल कितना है ये मान लेते हैं, थीटा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ में। तो इसकी जो स्लोप होती है साइंटिस्ट, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए, इसकी जो स्लोप होती है वो होती है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा, ये जो थीटा दे रखा है इसका हम टेंजेंट कर देंगे तो ये इस पी क्यू लाइन की स्लोप आ जाएगी साइंटिस्ट। ठीक है, और वैसे साइंटिस्ट ये जो स्लोप होती है ये टेंजेंट थीटा क्यों आती है इसका मैं अभी आपको बताऊंगा। साइंटिस्ट हमने इसको स्लोप को तो बोल दिया टेंजेंट थीटा होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन स्लोप का असली मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ अब बताऊंगा। साइंटिस्ट ये जो पी पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है, तो ये पी पॉइंट साइंटिस्ट एक्स एक्सिस के अंदर कितना था, एक्स एक्सिस के अंदर साइंटिस्ट x1 था और वाई एक्सिस के अंदर y1 था। ठीक है, और ये जो क्यू पॉइंट है ये x, इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। तो साइंटिस्ट स्लोप का मतलब होता है चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट। ध्यान से सुनना साइंटिस्ट, स्लोप को मैं अगर यहाँ पे आपको डिफाइन करके बता सकता हूँ। स्लोप का मतलब होता है चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा। स्लोप का मतलब वैसे तो आपको पता है ढलान होता है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर तो हम ढलान को ही स्लोप बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट, कि इसके अंदर ग्राफ के अंदर जो लाइन दे रखी है अपने को, इसके अंदर y कितना चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। जब अपना x एक यूनिट चेंज होता है तो y उस टाइम कितना चेंज होगा। देखिए साइंटिस्ट बिल्कुल सिंपल है, ये जो p पॉइंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक, q पॉइंट्स यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक y कितना चेंज हो गया। यहाँ पे साइंटिस्ट y था, y1 था, यहाँ पे y की वैल्यू की थी, y2 थी, तो y कितना चेंज हो गया साइंटिस्ट, यहाँ से y चेंज हो गया, y2 माइनस y1 करेंगे, यही करते हैं ना, चेंज निकालते हैं कि कोई वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी थी और लास्ट में कहाँ तक पहुँच गई, तो कितना चेंज आ गया y2 माइनस y1। तो साइंटिस्ट y2 माइनस y1 चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट, चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट, x कहाँ से कहाँ तक चेंज हो गया, x यहाँ से x1 से लेके x2 तक चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे x2 है ना, x1 से लेके x2 तक चेंज हो गया, x2 माइनस x1। साइंटिस्ट x1 माइनस x2 कर देंगे, ये तो अपना है चेंज ऑफ x, कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो x इतना चेंज हो गया, अब y इतना चेंज हो गया। अब स्लोप का मतलब ये होता है कि साइंटिस्ट ये जो y2 माइनस y1 ये तो कंप्लीट चेंज है, कंप्लीट y कितना चेंज हो गया विद रिस्पेक्ट टू x चेंज, कि x की जब हम एक यूनिट चेंज करते हैं x2 माइनस x1 करने के बाद तो साइंटिस्ट अपना कंप्लीट चेंज हो जाएगा। उसको x से डिवाइड किया, इसका मतलब चेंज से डिवाइड किया है, तो इसका मतलब ये है कि हमें x का चेंज लेना है 1 यूनिट। अगर अपना x 1 यूनिट चेंज होता है तो उस टाइम अपना y कितना चेंज हो जाता है। ठीक है साइंटिस्ट, उसी को हम स्लोप बोलते हैं, और ये जो साइंटिस्ट स्लोप होती है इसको हम m से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्लोप को हम m से लिखते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये साइंटिस्ट अपनी आती है, यहाँ से मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा दिया, ये एक लाइन होती है, इसके स्लोप ढलान टेंजेंट थीटा होती है, और टेंजेंट थीटा का मतलब ये y2 माइनस y1 क्यों होता है। वैसे आपको पता है साइंटिस्ट टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखिए ये आपकी परपेंडिकुलर थी अपॉन बेस थी। ठीक है, ये y यहाँ y2 पहुँच गया, यहाँ y1 था, तो y2 माइनस y1 अपॉन बेस करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं ना, टेंजेंट थीटा आपको पता है वैसे ही टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो बेस ये बेस हो गया x2 माइनस x1। ठीक है, बात तो वही है ना, सेम, थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसमें। तो साइंटिस्ट ये अपने आ जाती है यहाँ पे स्लोप। अब साइंटिस्ट अपने पास दो लाइन दे रखी हो, मान लेते हैं इसी के अंदर, मान लेते हैं अपने पास इसके अंदर कोई भी एक दूसरी लाइन दे रखी हो सकता है कि दूसरी लाइन इसके पैरेलल हो सकता है इसके परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो उस टाइम स्लोप क्या होगी। तो साइंटिस्ट हम सेकंड केस यहाँ पे देखिए, अपने पास मान लेते हैं यहाँ पे दो लाइन दे रखी है। एक तो देखिए अपने पास ये लाइन दे रखी है जिसको हम बोल सकते हैं L1, ये अपने पास पहली लाइन है, और ये अपने पास L2 दे रखी है सेकंड लाइन। ठीक है, तो साइंटिस्ट L1 लाइन की जो स्लोप है ना वो m1 है, और L2 लाइन की जो स्लोप है यहाँ से हम निकालेंगे स्लोप। ठीक है, तो इसकी स्लोप मान लेते हैं m2 है। ठीक है, तो साइंटिस्ट जब देखिए L1 लाइन पैरेलल हो जाएगी L2 के, L1 और L2 दोनों लाइन पैरेलल है, तो उस टाइम पे
M1 इज इक्वल टू M2 होगा। बिल्कुल सिंपल है साइंटिस्ट, जब दोनों लाइन पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप क्या होती है, बिल्कुल सेम होगी। जो इसकी स्लोप होगी वही इसकी स्लोप होगी। यहाँ से भी आप देख सकते हो, अगर कोई लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल है, इसे देखिए साइंटिस्ट, अगर कोई लाइन इसके पैरेलल जा रही है, ठीक है, तो जो इसकी स्लोप होगी साइंटिस्ट वही तो इसकी स्लोप होगी, ठीक है। जो इतना एक्स एक्सिस के साथ में जो ये थीटा बना रही है वही तो ये थीटा बना रही है, ठीक है साइंटिस्ट। अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो दोनों की स्लोप बिल्कुल सेम होती है। और इसके अंदर तीसरा केस देखिए साइंटिस्ट, मान लेते हैं अपने पास ये एक लाइन है L1 है और ये एक सेकेंड लाइन है L2। तो साइंटिस्ट इसने ये बोला है कि जो लाइन L1 है ना, L1 और L2 परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। L1 और L2 दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो उस टाइम साइंटिस्ट इनके स्लोप किस प्रकार होती है, इस टाइम इसकी स्लोप सेम नहीं होगी साइंटिस्ट। इनकी जो स्लोप के अंदर रिलेशन होगा ना, ये जो L1 है इसकी अपने पास स्लोप M1 है और सेकेंड लाइन की स्लोप अपने पास M2 है। तो साइंटिस्ट अगर दो लाइन आपस के अंदर परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई M1 इंटू M2, उन दोनों स्लोप की जो मल्टीप्लाई होती है वो इज इक्वल टू -1 होती है, ठीक है। एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। यहाँ से हम देखिए M1 की वैल्यू निकालेंगे तो -1/M2 आ जाएगा, ठीक है। M2 की वैल्यू निकालेंगे तो -1/M1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं साइंटिस्ट, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो दोनों की स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। और साइंटिस्ट इसके अंदर तीसरा केस देखिए आप, थर्ड फॉर्मूला इसको बोल सकते हैं। फोर्थ केस है साइंटिस्ट, अगर हमें कोई भी दो लाइन दे रखी हो L1 और L2 और उनके बीच में हमें थीटा निकालना हो कि उनका थीटा क्या है और हमें उसकी स्लोप तो दे रखी है। जैसे कि साइंटिस्ट अपने पास है ना, ये एक लाइन दे रखी है L1 है, ठीक है, ये एक लाइन L1 दे रखी है और साइंटिस्ट इसके ऊपर मतलब कोई भी एक सेकंड लाइन दे रखी है, जैसे कि ये अपने पास L2 दे रखी है। ये ना तो साइंटिस्ट इसके पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमें इसका एंगल निकालना है कि लाइन L1 और लाइन L2 इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है। तो साइंटिस्ट ये एंगल निकालने के लिए ना अपने पास स्लोप का यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें स्लोप पहले से ही दी हुई मिलेगी। तो L1 लाइन की स्लोप मान लेते हैं M1 है और L2 लाइन की स्लोप अपने पास मान लेते हैं M2 है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ऐसे केस के अंदर हमें जब ये थीटा निकालना हो तो उस टाइम करते हैं साइंटिस्ट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है साइंटिस्ट, ये टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइंटिस्ट मॉडुलस ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। साइंटिस्ट ये जो सिंबल होता है आपको पता है मॉडुलस का होता है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू होगी M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M1 M2, ये चाहे तो नेगेटिव वैल्यू आए चाहे पॉजिटिव आए, हमें ऑलरेडी हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है, ठीक है। ये मॉडुलस का सिंबल होता है। तो साइंटिस्ट दो लाइन के बीच में जो थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है M1 माइनस M2। यहाँ पे आप M1 माइनस M2 या फिर M2 माइनस M1 भी कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे मॉडुलस लगा रखा है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो भी पॉजिटिव लिखेंगे और पॉजिटिव आएगी तो भी पॉजिटिव ही लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों लाइन की जो स्लोप दे रखी है M1 और M2, उन दोनों का डिफरेंस अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2 कर देंगे, ठीक है। ये इसका आ जाएगा साइंटिस्ट टेंजेंट थीटा। तो साइंटिस्ट इसके बाद देखिए हम करेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, लाइन की इक्वेशंस निकालनी। तो इसमें साइंटिस्ट देखिए सबसे पहले तो आप मान लेते हैं अपने पास ये, तो देखिए आपको पता है कि अपने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, यहाँ अपना ओरिजिन होता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर आपको ना कहीं भी कोई लाइन दे रखी है, जैसे कि अपने पास ना ये लाइन दे रखी है, कोई भी लाइन मान सकते हो आप। ये लाइन अपने को दे रखी है ए बी बोल सकते हैं इसको। साइंटिस्ट इसके अंदर क्या है, सबसे पहला केस देखिए, इसके अंदर इक्वेशन ऑफ ए लाइंस निकालते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला केस होता है, इसने बोल रखा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसको ध्यान से देखना साइंटिस्ट, हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब ये है कि साइंटिस्ट एक लाइन का हमें पॉइंट दिया हुआ मिलेगा, इसके अंदर हमें कोई भी पॉइंट दे सकता है। जैसे कि ये पॉइंट दे दिया हमें ए, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं कि x1 और y1 है,
ठीक है। ये जो पॉइंट x के अंदर यहाँ इतना है और y के अंदर y1 है, ठीक है। तो अपने को एक तो पॉइंट दिया हुआ मिलेगा और एक अपने को स्लोप दी हुई मिलेगी कि इस लाइन की स्लोप क्या है। स्लोप मैंने आपको पहले ही बता दी क्या होती है, ठीक है। तो इस लाइन का हमें एक तो पॉइंट दे रखा है और एक हमें इसकी स्लोप दे रखी है। तो साइंटिस्ट इसका हमें देखिए यहाँ पे पॉइंट सी है मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट x और y कुछ भी हो सकते हैं जो हमें निकालने होते हैं। तो साइंटिस्ट इक्वेशन क्या होती है, इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी। इक्वेशन का मतलब ये है कि साइंटिस्ट देखिए आप इसके अंदर जब x की वैल्यू डालोगे तो आपको y का पता चल जाएगा अपने आप कि ये जो लाइन है x के अंदर इतनी है तो y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी आपके पास, ये लाइन y के अंदर इतनी होगी, ठीक है। अगर आपको y कोऑर्डिनेट दे दे तो आपको x का पता लग जाएगा कि हाँ ये जो लाइन है x कोऑर्डिनेट के अंदर इतनी वैल्यू पे होगी, इस पॉइंट के ऊपर होगी, ठीक है। तो साइंटिस्ट इक्वेशन कैसे निकालते हैं, जब हमें एक पॉइंट दिया होता है x1 और y1 पॉइंट दे रखा है और एक हमें स्लोप दे रखी होती है, तो उस टाइम साइंटिस्ट इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकालते हैं y माइनस y1। y साइंटिस्ट कुछ भी हो सकता है जो हमें निकालनी होती है वैल्यू, हमें पता नहीं है। y माइनस y1 तो हमें दे रखा है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m स्लोप भी हमें दी हुई मिलेगी, इसकी कोई भी स्लोप हो सकती है m जो हमें दी हुई मिलेगी, m इंटू x माइनस x तो हमें पॉइंट निकालना है ना, कुछ भी हो सकता है, x माइनस x1 जो x1 हमें दिया हुआ मिलेगा। तो साइंटिस्ट ये अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसका पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखी है तो हम इसकी कोई भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये हो जाएगी अपने पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट इसका जो सेकेंड केस अपने पास आता है कि हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। साइंटिस्ट अपने पास ये लाइन दे रखी है, ठीक है। इसके अंदर में 2 पॉइंट दिए हुए मिलेंगे और इसकी स्लोप नहीं दी हुई मिलेगी, इसकी हमें स्लोप नहीं देगा वो, ठीक है। तो ये स्लोप मान लेते हैं अपने पास नहीं दे रखी है। इसके अंदर हमें जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट मान लेते हैं कि अपने पास दे रखा है, यहाँ पे ये स्लोप हमें नहीं दे रखी इस बार, यहाँ पे बी पॉइंट में दे रखा है, मान लेते हैं x2 y2। तो साइंटिस्ट अपने ए बी लाइन के 2 पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2। इन दोनों पॉइंट से साइंटिस्ट हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस बार यहाँ पे हम स्लोप नहीं दे रखी, हमें दे रखा है 2 पॉइंट फॉर्म, हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी साइंटिस्ट देखिए, बिल्कुल सेम है साइंटिस्ट जैसे कि हमने यहाँ निकाला था। बताता हूँ कैसे, y माइनस y1, y तो साइंटिस्ट x और y तो कुछ भी हो सकते हैं जो हमें निकालनी होती है, इक्वेशन के अंदर x और y आएगी जो हमें निकालनी होती है। y माइनस y1, ठीक है, y1 तो हमें दिया हुआ मिलेगा, इज इक्वल टू m। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए हमें इस बार स्लोप नहीं दे रखी। स्लोप साइंटिस्ट हम यहाँ से देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था जब हमें a और b लाइन के अंदर 2 पॉइंट दे रखे होते हैं तो उसकी स्लोप हम निकाल सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ से स्लोप हमने निकाल के बताई थी। यहाँ से आपको स्लोप किस प्रकार से निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप होती है साइंटिस्ट, ठीक है। मैंने आपको इसको आप नोट कर लेना, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ये स्लोप होती है लाइन की। अगर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं तो साइंटिस्ट x1 y1 और x2 y2, अगर हमें 2 पॉइंट दे रखे थे, 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो यहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप इसकी आ जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसकी स्लोप तो हमने ये निकाल ली, ठीक है। यहाँ पे स्लोप दे नहीं रखी थी तो हमने यहाँ से स्लोप ये निकाल ली और अंदर अपने पास x माइनस x1 बच जाएगा, x माइनस x1 बच जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है साइंटिस्ट। इसके बाद अपना जो थर्ड है, थर्ड कंडीशन है, उसके अंदर क्या दे रखा मिलेगा, आगे नेक्स्ट पेज पे चलिए। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट, यहाँ में दिया मिलेगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर देखिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर साइंटिस्ट कोई भी लाइन ओरिजिन से गुजर रही है तो कैसे देखिए, अपने पास ये आपको पता वाई एक्सिस है और ये अपने पास एक्स एक्सिस है, यहाँ आपका ओरिजिन होता है, ठीक है। कोई भी लाइन है जो ओरिजिन से गुजर रही है, इस ओरिजिन से गुजर रही है इस प्रकार, ठीक है, ये लाइन ओरिजिन से गुजर रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल है साइंटिस्ट, इसकी इक्वेशन अपने पास डायरेक्ट हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पे देखिए अगर हम y की वैल्यू डालेंगे
तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, क्योंकि एम की वैल्यू तो हमें दी हुई मिलेगी, इसकी स्लोप है, स्लोप हमें यहाँ पे दी हुई मिलेगी कि इस लाइन की जो स्लोप इतनी है, ठीक है। अगर हमें स्लोप तो यहाँ पे दे रखी मिलेगी, वाई की वैल्यू निकालनी तो एक्स की वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पे एक पॉइंट भी दिया हुआ मिलेगा कि हमें एक पॉइंट दिया हुआ नहीं मिलेगा साइंटिस्ट, इसके अंदर y और x के बीच में इसने रिलेशन बताया है कि आप इसके अंदर y की वैल्यू अपनी मर्जी से जो भी डालोगे उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू अगर आप डालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट है, मान लेते हैं साइंटिस्ट x और y है, इसकी स्लोप हमें दे रखी है साइंटिस्ट m, कोई भी स्लोप दे रखी है। जब आप इसके अंदर x की वैल्यू डालोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये वैल्यू x के अंदर इतनी होगी। ये जो लाइन है इसके अंदर आप y कोऑर्डिनेट डालोगे, आप चेक करना चाहोगे कि y कोऑर्डिनेट यहाँ है तो x कहाँ होगा, तो y की वैल्यू डालोगे तो आप x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और अगर आप x कोऑर्डिनेट डालोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। तो अब उसके बाद देखिए साइंटिस्ट अपना जो फोर्थ होता है, इसमें बोल रखा है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे क्या दे रखा मिलेगा साइंटिस्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म। साइंटिस्ट यहाँ हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन, निकालनी है इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट क्या होता है साइंटिस्ट, ये देखिए, इंटरसेप्ट वो होता है साइंटिस्ट जब कोई लाइन x और y के अंदर जिस पॉइंट पे काटती है उसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट एग्जांपल के अंदर, इसके अंदर देखिए अपने पास ये आपको पता है y एक्सिस है और ये अपने पास यहाँ पे x एक्सिस है, ठीक है, ये वो अपना ओरिजिन है। अगर साइंटिस्ट अपने पास कोई भी एक लाइन दे रखी है, जैसे कि ये लाइन दे रखी है हमें, अपने पास ये एक लाइन दे रखी है, इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। तो साइंटिस्ट ये जो लाइन है ना, ये लाइन देखिए x के अंदर कौन किस पॉइंट पे काट रही है, x एक्सिस के अंदर ये लाइन यहाँ काट रही है। मान लेते हैं ये यहाँ पे a पॉइंट है, ठीक है, x के अंदर ये a पॉइंट पे काट रही है, और y के अंदर ये पॉइंट कितना है, y के अंदर तो आपको पता है 0 है, और y के अंदर ये पॉइंट यहाँ पर काट रहा है, ये लाइन y के अंदर इस पॉइंट पे काट रही है, ये पॉइंट मान लेते हैं b है, ठीक है, ये पॉइंट y में तो b है लेकिन x में तो 0 आपको पता है। तो साइंटिस्ट इस लाइन की इक्वेशन अपनी हो जाएगी x अपॉन x इंटरसेप्ट, x अपॉन x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये लाइन x के अंदर, x एक्सिस के अंदर किस पॉइंट पे काट रही है, a पॉइंट पे काट रही है, x अपॉन x इंटरसेप्ट हो जाएगा, प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब y एक्सिस के अंदर कौन से पॉइंट पे काट रही है, b पॉइंट पे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b, यानी कि x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, ठीक है साइंटिस्ट। कोई लाइन x और y के अंदर जिस पॉइंट्स पे काट रही है उन पॉइंट से हम डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं इक्वेशन हो, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा। तो साइंटिस्ट ये इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको ये लाइन ऐसे ही दी हुई मिलेगी, ठीक है, आपको थोड़ा सा मतलब ये जो इक्वेशन है इसको समझने की ज़रूरत है कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ना इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये इस फॉर्म में आती है। आपको लाइन तो साइंटिस्ट किसी और फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है, आपको लाइन ये जो साइंटिस्ट किसी और फॉर्म में दे सकता है लाइन, जैसे कि आपको ये लाइन दे दी ऐसे, इस लाइन को एक बार आप भूल जाइए क्योंकि ये तो हमने आपको बताने के लिए किया था। मान लेते हैं अपने पास एक सेकंड लाइन कोई ऐसे दे सकता है, जैसे हम ये लाइन की थी ना ऊपर, इस फॉर्म में अगर अपने को कोई लाइन दे रखी है साइंटिस्ट, मान लेते हैं ये लाइन दे रखी है, ठीक है। अगर साइंटिस्ट ये देखिए आपको इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ जाए इन द इंटरसेप्ट फॉर्म, तो आप फिर कैसे निकालोगे, आप बोलोगे कि सर साइंटिस्ट ये तो देखिए ना ही तो ये लाइन x के अंदर काट रही है और ना ही y के अंदर काट रही है, तो साइंटिस्ट आप इस लाइन को ना थोड़ा ऐसे आगे बढ़ाओगे, फिर आपको पता चलेगा कि x के अंदर कितने पॉइंट पे काट रही है, और ये अपने y एक्सिस है ना, आपको पता है यहाँ ये y नेगेटिव होती है, तब आपको पता चलेगा कि ये जो लाइन है x, इसको आप अगर जब आगे बढ़ा के देखोगे तो ये x के अंदर कितने पॉइंट पे काट रही है और y के अंदर कितने पॉइंट पे काट रही है। y के अंदर यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट पे काटेगी क्योंकि आपको पता है y नीचे माइनस के अंदर होता है, ठीक है, तो ये अपने पास ये लाइन आ जाएगी कंप्लीट। अब तो आप लगा सकते हो, पता आपको पता है x इंटरसेप्ट क्या है, x पॉइंट ये है कि x के अंदर इस पॉइंट पे काट रही है, तो x अपॉन a हो जाएगा, x अपॉन a इंटरसेप्ट हो जाएगा, प्लस y अपॉन b, यानी कि b इंटरसेप्ट ये हो जाएगा, y के अंदर इस पॉइंट पे काट रही है, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ से जो अपना आपको मेन मकसद यही था, समझाना था कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 होता है। a और b यहाँ पे x और y के इंटरसेप्ट है जहाँ पे लाइन काटती है।
तो साइंटिस्ट ये तो देखिए हमने यहाँ पे की थी इक्वेशन ऑफ लाइंस की थी, इन अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे की थी, इंटरसेप्ट फॉर्म में कर ली, पासिंग थ्रू द ओरिजिन कर ली। इससे पहले हमने किया था साइंटिस्ट इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, और उसके बाद में हमने किया था इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अलग अलग फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पे इक्वेशन निकालने सीखी है कि अगर हम एक पॉइंट दे रखा हो और एक स्लोप दे रखी हो तो कैसे लाइन इक्वेशन निकालते हैं, और अगर मैं स्लोप नहीं दे रखा हो, ओनली 2 पॉइंट्स दे रखे हो, तो हमने कैसे निकालनी है। तो साइंटिस्ट देखिए, हम किसी भी तरीके से जब इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं तो अपने पास जो आखिर में इक्वेशंस ऑफ लाइन आती है वो किस फॉर्म में आती है, इक्वेशन ऑफ लाइन। अपने साइंटिस्ट जो इक्वेशंस ऑफ लाइन आएगी ना, वो अपने हमेशा आएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आएगी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है जो आपको आगे दी हुई मिलेगी। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट देखिए आप इनसे सोल्व करोगे ना, देखिए आप अगर इनसे सोल्व करोगे y इज इक्वल टू एम एक्स, या फिर इस फॉर्मूले से सोल्व करोगे, या फिर पीछे मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म या फिर 2 पॉइंट फॉर्म, उससे आप सोल्व करोगे, कंप्लीट वैल्यू को सोल्व करोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगी, इस फॉर्म में ही मिलेगी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स एम स्लोप यहाँ पे मिलेगी आपको, x प्लस सी आपको कोई भी कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, इस फॉर्म में ही आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी हमेशा। इसमें साइंटिस्ट देखिए अपना थोड़ा सा एक लास्ट केस हो रह गया, ये अपना होता है परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए लाइन। वो क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। देखिए परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए लाइन, किसी लाइन की परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होती है, ये साइंटिस्ट अपने पास होती है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अब ये होता है क्या साइंटिस्ट, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अपने पास, देखिए ये अपने पास एक देखिए आपको पता है वाई एक्सिस है, और ये अपने पास एक्स एक्सिस होती है, यहाँ अपना ओरिजिन होता है। ठीक है, और साइंटिस्ट अपने को यहाँ कोई भी एक लाइन दे रखी है, ये अपने पास कोई भी एक लाइन दे रखी है ए बी सी जो भी आप मानो, और साइंटिस्ट इसने ये बोला है कि ये जो लाइन है ना, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से कोई भी मान सकते हैं। ये अपने पास ये ओ है, इस पॉइंट को साइंटिस्ट हम एक बार पी मान लेते हैं, अपना ये एक पॉइंट पी है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास x1 और y1 है। ठीक है, ये पी पॉइंट है। तो ये जो लाइन है साइंटिस्ट पी ओ, ये जो ओ पी लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाती है थीटा। ठीक बात है। तो इसमें देखिए साइंटिस्ट क्या होता है, एक्स कोस अल्फा, ये साइंटिस्ट अपना जो पी पॉइंट दे रखा है, इसका ये जो क्या कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक्स दे रखा है। ठीक है, एक बार इसको मान लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, वाई ये हो गया, एक्स और वाई की वैल्यू तुम्हें यहाँ पे दे रखी है कि ये जो ओरिजिन से लाइन गुजर रही है ये किसी पॉइंट पे रुक जाती है, मान लेते हैं ये पॉइंट है, यहाँ से हमें देखनी है एक्स कोस अल्फा, ये अपने पास एंगल अल्फा दे रखा है साइंटिस्ट, एक बार थीटा ना मान, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा करते हैं इक्वल टू पी। इस पी का मतलब है साइंटिस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इस पी का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो लाइन साइंटिस्ट अपने पास यहाँ ओरिजिन से लेके पी तक ये जो अपने पास डिस्टेंस है, ये इसकी आ जाती है साइंटिस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये जो अपने पास एक लाइन दे रखी है इसको मान लेते हैं ए बी, ये जो ए बी लाइन दे रखी है, इस ए बी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसकी, ऐसे तो ओरिजिन से साइंटिस्ट ऐसे भी कर सकते हैं, इसके अंदर लाइन तो ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये लाइन परपेंडिकुलर तो नहीं है ना, और ऐसे भी लाइन लगा सकते हैं ओरिजिन से, ये ऐसे भी लाइन लगा सकते हैं, लेकिन ये भी परपेंडिकुलर नहीं है, ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो साइंटिस्ट ए बी लाइन ये जो दे रखी है, इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इस ओरिजिन की, इस ओरिजिन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है साइंटिस्ट वो देखते हैं कि ये जो लाइन ओ पी जा रही है ये ए बी लाइन के पर किस कौन से पॉइंट के पर काट रही है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने के लिए देखते हैं कि कौन से पॉइंट के पर काट रही है, x1 y1 पॉइंट के पर काट रही है, तो x कोस अल्फा ये जो कितना एंगल बनाती है इसके साथ में x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ए बी लाइन की ओरिजिन के साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी p, इस प्रकार आ जाएगी। ठीक है, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। और साइंटिस्ट उसके बाद में अपना लास्ट केस और देखिए, उसके बाद हमारा जो चैप्टर है इसका जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, बस ओनली लास्ट पार्ट है। उसके बाद में देखिए साइंटिस्ट एक बस लास्ट केस हो रहा है अपना, इसमें आपने 10th क्लास के अंदर भी किया होगा, कोलिनियर का केस होता है। ठीक है,
कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स, जितने भी आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, आपसे पूछेगा कि ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या नहीं है। जैसे कि साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास पॉइंट ए है, ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट आपको दिया हो मिलेगा x1 और y1। एक पॉइंट बी है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा दिया हुआ x2 y2, ठीक है। और एक जो थर्ड कोऑर्डिनेट आपको दे सकता है कि सी पॉइंट दे दिया, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए मिलेंगे x3 y3। आपको प्रूव करना होता है कि ये जो ए बी सी तीनों पॉइंट्स है कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है, देखिए साइंटिस्ट, कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है सेम लाइन, को मतलब कॉमन लाइन, एक ही लाइन के ऊपर है। आपको प्रूव ये करना है कि ए बी सी जो तीनों पॉइंट्स है कोलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर स्थित है। तो साइंटिस्ट देखिए, अगर ये तीनों साइंटिस्ट ए बी सी जो तीनों पॉइंट्स है ये एक ही लाइन के ऊपर स्थित होंगे तो इनकी जो अपनी स्लोप आएगी वो सेम आएगी। कैसे? अपने पास साइंटिस्ट ये मान लेते हैं अपने एक लाइन है कंप्लीट, यहाँ अपना ये जो पॉइंट ए है, यहाँ अपना पॉइंट बी है, ठीक है, और यहाँ अपना ये वाला सी पॉइंट है, ये बी और ये सी पॉइंट अपने, ठीक है। तो अगर साइंटिस्ट ये देखिए, ये कंप्लीट लाइन है, यहाँ से लेके कंप्लीट एक लाइन है, इसकी साइंटिस्ट स्लोप तो आपको हर टाइम सेम ही मिलेगी, इसके आपको स्लोप तो हर टाइम सेम ही मिलेगी ना। देखिए ए बी की चेक करोगे, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक मान लेते हैं ए से बी अपनी ये एक अलग लाइन है, ठीक है, बी से सी मान लेते हैं बी और बी से सी अपनी एक अलग लाइन बनती है। अगर ये तीनों पॉइंट साइंटिस्ट से एक ही लाइन के ऊपर है तो लाइन ए बी और लाइन बी सी इन दोनों की स्लोप आपको सेम ही मिलेगी, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए इनकी स्लोप तो आपको पता है, निकालनी आती है आपको। स्लोप कैसे निकालते हो? मान लेते हैं जो ए पॉइंट इसके आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x3 y3, ठीक है। ये तीनों पॉइंट साइंटिस्ट एक ही लाइन के ऊपर है, कोलिनियर है, तो इनकी जो स्लोप हो जाएगी सेम हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, अपने पास लाइन ए बी है, ए बी को हम एक अलग लाइन मान लेते हैं। ए बी की स्लोप क्या हो जाएगी? स्लोप इसकी हो जाएगी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ए बी लाइन की स्लोप ये हो जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी लाइन की जो स्लोप है वो इक्वल हो जाएगी बी सी लाइन की स्लोप। बी सी लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी? y3 माइनस y2, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, ठीक है। इन दोनों की साइंटिस्ट स्लोप सेम है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। तो ये साइंटिस्ट अपना कोलिनियरिटी का केस हो जाएगा, जैसे कि हम 10th क्लास के अंदर किया था। 10th क्लास के अंदर साइंटिस्ट आपने अलग तरीके से किया था और यहाँ से आपको स्लोप की फॉर्म में बताना है कि ये जो पॉइंट्स है कोलिनियर है या नहीं है। तो बस साइंटिस्ट इसके अंदर इतना इंट्रोडक्शन है लाइन का। आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी। ये साइंटिस्ट अपना इस जो 9th चैप्टर है अपना एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइन, इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो जाएगा।